फ्रेंड्स, इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर 5 क्लास 10 एपी। तो पहले सीखते हैं एपी क्या होता है। देखो, एपी जैसे मैं लिख देता हूँ, नंबर्स लिखे हैं मैंने अपने पास से, ठीक है। एपी क्या है? नंबर का सीक्वेंस होता है। एपी क्या होता है? नंबर का सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस क्या मतलब? एक पैटर्न, एक तरह का। सीक्वेंस मीन्स एक तरह का ऐसा पैटर्न जिससे आप आगे के नंबर भी फाइंड कर सकते हो। आप देखना इस सीरीज को 1 2 3 4 5 6। अब आप यहाँ से आइडिया निकाल सकते हो कि 6 के बाद क्या नंबर आएगा? 7। 7 के बाद क्या आएगा? 8। आप इस पैटर्न को समझ रहे हो, सीख पा रहे हो, तभी नेक्स्ट नंबर निकाल पा रहे हो। तो एपी क्या है? नंबर का एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस मीन्स एक पैटर्न होता है नंबर का। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एपी का एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 4 6 8, ठीक है। ये पैटर्न भी क्या है? एक सीक्वेंस है। और इस पैटर्न से यदि मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, आप आसानी से बता सकते हो। इनके बीच में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस है? 2 नंबर्स का डिफरेंस है। तो आप कह सकते हो नेक्स्ट नंबर 10 होगा, नेक्स्ट क्या होगा? 12 होगा। ऐसे आप सभी नंबर निकाल सकते हो, क्योंकि आपने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया है कि हर एक नंबर के बीच 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो नंबर का ऐसा पैटर्न जिसमें तुम नेक्स्ट टर्म भी निकाल सकते हो, या हम कह सकते हैं नंबर्स का ऐसा पैटर्न जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होता है, वो एपी होती है, ठीक है। एपी क्या है? नंबर का सीक्वेंस होता है, ऐसा सीक्वेंस जिनके हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होता है। ओके, सिमिलरली हम बात कर सकते हैं फर्स्ट वाले में कितना डिफरेंस है हर एक नंबर के बीच? 1 1 का डिफरेंस है। ओके, सेकंड में कितने का डिफरेंस है? 2 2 का। तो नंबर का ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होता है, वो एपी होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप जानते हो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। इनके बीच का डिफरेंस भी 3 है। यदि मैं आपसे नेक्स्ट नंबर पूछूं, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, आप आसानी से बता सकते हो। इनमें 3 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट नंबर भी 3 के डिफरेंस से आएगा। तो यहाँ आपने पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया है कि हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस 3 है। तो नंबर्स का ऐसा पैटर्न जिनमें हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होता है, कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है? एपी होता है। ओके, एपी होती है। तो एपी क्या होता है? इट इज एन सीक्वेंस ऑफ नंबर। सीक्वेंस ऑफ नंबर, एपी नंबर का सीक्वेंस होता है। कैसा सीक्वेंस? डिफरेंस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। हर एक नंबर के बीच का, हर एक कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है, एपी होती है, ठीक है। ये तो एपी हमने सीख लिया है। अब इसमें थोड़ा आगे चलते हैं एपी में। जैसे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, मैं नेक्स्ट एपी लिख लेता हूँ 4 8। ये एपी लिखिए नेक्स्ट में। ओके, आपको पता है इसमें हर एक बीच का डिफरेंस कितना है? 4। तो आप नेक्स्ट टर्म आसानी से बता सकते हैं। तो ये एपी है, क्योंकि हर एक टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है? सेम है। एपी में जो पहला नंबर होता है, फर्स्ट टर्म जो होती है, उसको हम ए कहते हैं या A1 कहते हैं। सेकंड नंबर को, सेकंड टर्म को A2 कहते हैं। थर्ड नंबर को A3, फोर्थ नंबर को A4, नेक्स्ट फिर A5, नेक्स्ट A6, डैश डैश डैश, लास्ट टर्म को AN कहते हैं। लास्ट टर्म को क्या कहते हैं? AN। तो एपी का जो सीक्वेंस होता है, इनमें सीक्वेंस का जो फर्स्ट नंबर होता है उसको A कहते हैं या A1। ओके, A1 या A। सेकंड टर्म जो होती है उसको A2 कहते हैं, थर्ड टर्म A3 होती है, फोर्थ टर्म A4 एंड डैश डैश लास्ट टर्म को AN कहते हैं। AN क्या होती है बेटा? लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म। AN हमारी लास्ट टर्म होती है। ओके, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, कोई एपी लिख देता हूं मैं आपके लिए यहाँ पे एक और 5 10 15 डैश 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 50। इस एपी में लास्ट टर्म 50 है। तो यदि मैं आपसे ए पूछूं, ए या A1, ए या A1 सेम थिंग है, तो आप आसानी से बता दोगे। मैंने अभी बताया था A1 या A फर्स्ट टर्म होती है, यानी 5 है। यदि मैं आपसे पूछूं इसकी, इस एपी की सेकंड टर्म बताओ, तो आप आसानी से बता दोगे सेकंड टर्म क्या है? इसमें 10 है।
यदि मैं आपसे इसमें थर्ड टर्म पूछूं तो आप आसानी से बता सकते हो थर्ड टर्म इज 15। यदि मैं आपसे इसमें लास्ट टर्म पूछूं, इसकी लास्ट टर्म क्या है, आपको दिख रहा है 50 है। लास्ट टर्म को हम डिनोट किससे करते हैं, ए एन से। तो इसका ए एन कितना है बेटा, 50 है ये लास्ट टर्म। यदि हमें एन का लास्ट टर्म का नंबर पता हो कौन से नंबर पे है तो इसको हम बोल सकते हैं। और हम सभी जानते हैं 5 का टेबल इस एपी में चल रहा है, 5 10 50 होते हैं, यानी 10th नंबर पे 50 आएगा, हम इसको A10 भी कह सकते हैं। यानी इस एपी में 10 ही टर्म है। इस एपी में कितनी टर्म है, 10 ही टर्म है, और जो कि 10th टर्म लास्ट है वो। यदि हमें n नहीं पता तो उसको an लिखेंगे, और n पता है तो A10 लिखेंगे। ओके, ये एपी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपको बताया था एपी है। क्यों एपी है, क्योंकि हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ये नंबर्स का पैटर्न लिखा है एपी है। तो अब जो डिफरेंस है यहाँ तो हम देख करके पता लगा रहे हैं कि 3 आ रहा है। इस डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, इस डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है। इस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है, डी से। इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, यानी बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस निकाल के देखते हैं कैसा आएगा। अब देखना a2 इसमें हमारे पास कितना है, 6 है। कितना है, 6। a1 कितना है हमारे पास, 3 है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा। यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। यदि मुझे इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना है तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, a3 माइनस a2, यानी बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा। तो a3 हमारे पास 9 है, a2 हमारे पास कितना है, 6 है। तो 9 माइनस 6 देखो 3 आया है। तो अब याद रखना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रीवियस टर्म या सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी a2 माइनस a1 लिख सकते हो आप। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला देखना है हमने nth टर्म का, nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म इसको लास्ट टर्म भी कहते हो आप। ये होता है an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये nth टर्म है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला है। आपको इसमें क्या याद करना है भैया, मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। an क्या होता है, लास्ट टर्म।